देखिए, बड़ी बात कुछ नहीं है, लेकिन भोलानाथ पुल को लेकर एक बड़ा मामला आया है, क्योंकि विधायक भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने लगातार भोलानाथ पुल के बारे में कहा था, और इस बार भी ये चुनाव लड़ रहे हैं। जनता कहीं ना कहीं नाराज है, काफ़ी लोग बैठ गए थे पानी के अंदर में। मैं विधायक जी से पूछूंगा कि आप विधायक हैं, लगातार जनता है, और जो आपके विरोधी हैं वो भी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि आखिर विधायक ने क्या किया है। कई जवाब है, जैसे डीजीपी अभी चुनाव लड़ेंगे जो है, पद छोड़कर डीजीपी को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है, गुप्तेश्वर पांडे को लेकर। मैं उस बिंदु पर पूछूंगा, लेकिन भोलानाथ पुल एक बड़ी समस्या है। फिर किसान को लेकर केंद्र सरकार ने जो कहा है कि ये सुविधा दी गई है, किसानों के लिए सरकार ने क्या किया, वो उस पर भी पूछूंगा। लेकिन पहले पूछता हूँ कि भोलानाथ पुल पर क्या किया है इन्होंने, और ये अब चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के सामने कैसे जाएंगे, वही समस्या है। पानी आ रहा है, भोलानाथ पुल में पानी जमा हो जाता है। विधायक जी, काफ़ी लोग आपसे नाराज हैं कि भोलानाथ पुल में लगातार पानी जमा हो जाता है। नहीं, पहले तो आप गलत फहमी में कोई नाराज है। भागलपुर की जनता कोई नाराज नहीं है, लेकिन आपका सवाल यह है कि भोलानाथ पुल आखिर बना क्यों नहीं, जो हमने घोषणा पत्र में लिखा था। तो शायद आप बहुत ही टच में नहीं रहे हैं। विधानसभा में मेरा सवाल 10-11 बार हुआ था। जब से मैं जीता हूं, मैं भोलानाथ पुल बनवाने के लिए लगा हूं। आपको बता दें, रेलवे का जो फ्लाईओवर था एनओसी में बहुत बार रिजेक्ट किया उन्होंने, 3 बार। मैं तीनों बार प्रयास करके उसको कराने का काम किया जी। उससे पथ निर्माण मंत्री आदरणीय ललन सिंह जी थे, उन्होंने भी पैसा देके सैंक्शन कर दिया। फिर कोई कारण से टेंडर नहीं हुआ। उसके बाद मैंने फिर से इसमें लगा, तो फिर से सैंक्शन होके सारा एनओसी मिलने के बाद ये योजना में लंबित है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कम से कम 20-22 पत्र लिख चुका हूँ, विधानसभा में भी उठाया सवाल। लेकिन मुझे लगता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं, लगता है, सही क्या है वो ही बता सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के निश्चित दबाव में, क्योंकि लोग कहते हैं बीजेपी वाले कि दक्षिणी क्षेत्र के सारे लोग वोटर बीजेपी के हैं। अगर यह पुल अजीत शर्मा के टाइम में बन गया तो वो वोट भी सब अजीत शर्मा को मिलेगा। लेकिन आपको बता दें, यह गलत फहमी भारतीय जनता पार्टी न रहे। वोटर किसी पार्टी का नहीं होता, वोटर व्यक्ति का परसेप्शन क्या है, काम कैसा करता है, उसको वोट मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि मंत्री अश्विनी चौबे का दबाव है कि भोलानाथ पुल नहीं बनेगा? नहीं, अश्विनी चौबे जी आदरणीय तो स्वास्थ्य मंत्री है, वो तो अपने हॉस्पिटल की हालत देखे ना क्या किया कोरोना में। उन्होंने तो कोई काम नहीं किया। हवाई सेवा जिसे उड़ने में उन्होंने बाधक बनते रहे शुरू से कि मेरे सीना पर उड़ के चलेगा, और आज अभी चुनाव का वक्त आया तो कहते हैं मैं मंत्री से मिला, एविएशन मिनिस्टर से, कि हवाई जहाज शुरू करें। शहनवाज ने तो कहा नया एयरपोर्ट बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, नया एयरपोर्ट तो मेरे विधानसभा में सवाल है। मेरा विधानसभा में है कि आप गौराडी में जमीन है, वहाँ एक्वायर करिए और नया एयरपोर्ट बनाइए। जब तक आप एयरपोर्ट नहीं बनाएंगे, यह सिल्क इंडस्ट्री, रेशम नगरी पूरे विश्व में भागलपुर का जाना जाता है, वह सुधरेगा नहीं। दूसरा चीज, यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री तब तक नहीं लगेगा जब तक यहाँ एयरपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि बड़े इंडस्ट्रीज आएंगे कैसे। तो ये सब बातें दूसरी है। लेकिन भोलानाथ पुल आपको बता दें, योजना विभाग में लंबित है, सिर्फ मुख्यमंत्री का आदेश होकर टेंडर में जाना है, लेकिन नहीं हो रहा है। लगता है चुनाव का कुछ है असर, जो भारतीय जनता पार्टी। राशन कार्ड के लिए तो लगातार लगेगा, आप डीएम से ही मिले, बड़ा बवाल आपने मचाया, राशन कार्ड बनना चालू है, इसके लिए आपने बवाल क्यों नहीं किया भोलानाथ पुल के लिए? आप तो जिम्मेदार है। अरे बवाल मतलब आपको कहा कि माननीय मुख्यमंत्री को कितने पत्र के, आप जाके देख ले लीजिए, हमारे अभी कार्यालय से मैं दे दूंगा। मैंने कितने विधानसभा में सवाल उठाया, मैं खुद गया हूँ मंत्री के पास। अब सड़क पर क्यों नहीं उतरे विधायक जी? लोग सवाल नहीं, सड़क, विधायक का काम ये नहीं सड़क उतरना। विधायक जनता की शक्ति होती है, उसकी आवाज बन के विधानसभा में विपक्ष में है। आंदोलन तो आपको भोलानाथ पुल के लिए नहीं, आंदोलन करने से क्या होगा, जब हम पत्र ही लिख रहे हैं और जब से जीते हैं तब से कर रहे हैं, सरकार के संज्ञान में है। क्यों नहीं करिए, जनता उनसे न पूछेगी। मैं तो सबको चिट्ठी दे दूंगा, मैंने इतना बार किया, जानबूझ के विपक्ष में रहने के कारण यह नहीं बना है, मेरा मानना। लेकिन कुछ लोग रोटी सेक रहे हैं, विपक्ष के लोग, भोलानाथ पुल को लेकर कि विधायक दो बार दो टर्म आप विधायक रहे हैं, और तीसरा टर्म यदि आप विधायक हैं तो कैसे जनता को समझाइएगा? चुनाव में जनता बिल्कुल हमें देख चुकी है। सब जानती है, ना मैं कमीशन लेता, ना घूस लेता, ना कोई दलाली करता हूँ, कोई गलत काम नहीं करता। इस बार जो हम जीतेंगे, आप देखेंगे जनता, पूरी जनता ही मेरे तरफ है, किसी पार्टियों को वोट मिलने नहीं जा रहा है। तो क्या कहिएगा, जैसे चिराग पासवान के बारे में काफी कुछ कहा जा रहा है कि अलग से उम्मीदवार यदि मान लीजिए चिराग पासवान भागलपुर से देते हैं, तो क्या कहिएगा? कोई इशू नहीं है इस बार बिहार में।
जो कोरोना महामारी में जो गरीबों को राशन नहीं मिला, जो लोग बेरोजगार हुए उनको रोजगार नहीं दिया गया, रोजगारी भत्ता नहीं दी गई, आखिर भूखे मर रहे हैं लोग। इस बार जो सरकार एनडीए की है बिहार में, उसको बदलने का जनता ने मूड बनाया है और इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, आपको यह बता दे। लेकिन और बता दे, ये जो अलग कौन हो रहा है, वो सीट के दबाव में हमको अधिक सीट चाहिए, उसमें अलग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनसे पूछिए। अब मेरे ही पार्टी में महागठबंधन में रालोसपा कल अनाउंस कर दी कि हम अलग जाएंगे। ये सब तो बीजेपी का ड्रामा है। वो पहले भी एनडीए में थे, आज फिर से जाने की बात कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतवर्ष जब से आजाद हुआ तब से कांग्रेस ने भारत को बहुत सुदृढ़ किया है। आज डिफेंस की बात माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जब से कांग्रेस की सरकार 1947 के बाद बनी है, तब से हमारे रक्षा विभाग को पूरा मुस्तैदी से पैसा देकर मजबूत करने का काम किया गया है और कोई भी देश भारतवर्ष में अटैक नहीं कर सकता। ये सब ड्रामा है, कोई बम गिरा दिया। चुनाव आ रहा है, मान लीजिए आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या भोलानाथ पुल की समस्या इस बार खत्म होगी? महागठबंधन की सरकार बनेगी। आपको बता दें, भोलानाथ पुल तो एक छोटा बात करते हैं, वह भी बनेगा। जाम से निजात के लिए घंटा घर से स्टेशन होते मुस्लिम स्कूल फ्लाईओवर बनेंगे, जवाहर टॉकी से लेके चंपा नाला पुल फ्लाईओवर बनेंगे। एक एक काम होगा और इंडस्ट्री यहाँ लगाए जाएंगे एयरपोर्ट चालू करके। भागलपुर शहर पूरे बिहार में सबसे सुंदर शहर में बना के रहूंगा। अगर मेरी सरकार तो सिर्फ बनने दीजिए, इंतजार कीजिए। विधायक योजना के लिए काफी सड़कों का उद्घाटन आप कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि आप अखबार में छपने के लिए, प्रेस में आने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? मैं किसी अखबार पर विश्वास और मीडिया पर नहीं करता। ठीक है, जो अच्छी बात करते हैं मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, लेकिन मीडिया क्या है? मीडिया तो कही कि सब नरेंद्र मोदी जी ही जीत रहे हैं। इस बार भी सड़क का उद्घाटन आप कर रहे हैं, सड़क वो तो हमारी योजना का है, कोरोना महामारी में नहीं कर पाए थे, सब बचे हुए थे, इसलिए सब शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है। वो तो मेरा आम काम है। कुल मिला कितनी सड़क का आपने अभी तक उद्घाटन? मैंने बहुत किया। कोरोना महामारी के चलते लगता है कि 70-72 का कर चुका हूं, और अगर आचार संहिता में देरी है अभी 2-4 दिन, तो बहुत सारे योजना स्टार्ट हो गए हैं, बहुत से स्टार्ट होने बाकी है। मैं कोशिश करूंगा जितना हो सकेगा सब उद्घाटन कर दूंगा, ताकि जनता को ये पता चले मैंने क्या काम किया। देखिए, मैं ब्रेक लेता हूं, फिर गुप्तेश्वर पांडे लगातार सुर्खियों में है, बिहार के डीजीपी जो बीआरएस ले लिए और चुनाव लड़ेंगे, और आज वह कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान भी उन्होंने दे दिया है कि उनको अपमानित करके डीजीपी से हटाया जाता है, इसीलिए वो बीआरएस लिए हैं। मैं उस सब पर विधायक जी से पूछूंगा, एक ब्रेक लेता हूं। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को मैं लंबे समय से जानता भी हूं, और वह बीआरएस ले लिए और चुनाव लड़ना चाहते हैं। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा से इस मामले में विचार लेता हूं। कई मुद्दों पर इनका विचार सरकार को भी काम आया है और सरकार ने उसे लागू भी किया है। आखिर ये बिहार के डीजीपी चुनाव लड़ने को लेकर कई तरह की बातें उठ रही है, विधायक जी इस पर क्या कहिएगा? देखिए, चुनाव इस लोकतंत्र में कोई भी लड़ सकता है, आप भी लड़ सकते हैं, एक रिक्शा वाला भी लड़ सकता है, ये तो डीजीपी है। अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और जनता का सेवा करना चाहते हैं, बुराई कुछ भी नहीं है। हम तो वेलकम करते हैं कि अच्छे लोग जो जनता का सेवा करना चाहें वो आए। वो क्या, गुप्तेश्वर जी का, जो भी आए, सभी लोग का स्वागत है और चुनाव लड़ें और बिहार के विकास में उनका भागीदारी होगी। काफी लोगों का कहना है कि पुलिस के लोग यदि नेतागिरी में आएंगे, कई तरह की बातें सामने आएगी, यदि चुनाव हार जाते हैं तो क्या जवाब रहेगा? नहीं, हारना जीतना तो जनता के ऊपर है, लेकिन यह कहना कि पुलिस विभाग के लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, गलत है। उनको अनुभव है एडमिनिस्ट्रेशन का, बिल्कुल। अगर वो आते हैं और जीतते हैं और निश्चित तौर पर अगर उनको कोई काम दिया जाता है तो निश्चित वो, मुझे लगता है कि वो सही काम करेंगे। ऐसा नहीं है, मैं तो लोकतंत्र में सबको आमंत्रित करता हूं, जो जनता की सेवा करे, ईमानदार रहे जनता के प्रति, उनको चुनाव में मैदान में आना चाहिए, चाहे किसी पार्टी से। विधायक जी, आपको 2 टर्म हो गया, आप तो गुप्तेश्वर पांडे से कोई मुलाकात आपकी हुई होगी किसी न किसी काम के सिलसिले में, या कभी फोन पर बातचीत हुई होगी, कैसे विचार व्यक्ति? नहीं, मैं कभी मिला नहीं उनसे, चूंकि वो जरूरत ही नहीं पड़ा। मेरा आदत नहीं है कि मैं बेवफा कहीं जाऊं, बेवजह से कहीं जाना मेरा वो नहीं है। लेकिन आपका सवाल है कि कौन आएगा नहीं लड़ेगा, सबको लड़ना चाहिए। देखिए, अब चुनाव जो होने जा रहा है, पार्टी से ऊपर उठ के चुनाव होगा। व्यक्ति का परसेप्शन पर जनता वोट करती है। जनता को आपने कितना सेवा किया है, इसलिए इस बार पार्टी से ऊपर उठ के, भागलपुर का तो मैं बता सकता हूं। जनता क्यों वोट आपको देगी, ये बताइए। आप जो उम्मीद कर रहे हैं, लगातार 2 बार आप जीत गए हैं, आपके खिलाफ लगातार जदयू भाजपा में चल रहा है 20 वर्षों से। यहाँ पे आदरणीय अश्विनी चौबे जी मंत्री विधायक रहे, आज केंद्र में मंत्री हैं। उन्होंने क्या काम किया जनता देखी है। हमने 6 वर्षों में क्या काम किया वो जनता देख रही है। जनता को काम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए।
इसलिए जनता जान रही है कि अजीत शर्मा कोई बेईमान नहीं, ईमानदार व्यक्ति है, काम के प्रति, जनता की सेवा के प्रति कुछ सजग रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं। जो जनता के बीच में जाता हूँ, जो जनता का रुझान है, कहीं कोई लड़ाई नहीं होगी। आप लोग मीडिया में जो बोलते रहिए, चुनाव फिर से पार्टी से ऊपर उठ के लोग मुझे वोट देंगे, सभी पार्टी के लोग वोट देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस दे रहा है, राजद दे रहा है, नहीं, सभी पार्टी। अगला बार भी मैं चुनाव लड़ा था, सभी पार्टी से ऊपर उठ के वोट दिए, तभी मैं विधायक था। इस बार भी विकास के नाम पर भागलपुर को सबसे सुंदर शहर बनाने में मेरा योगदान रहेगा, ये विश्वास है जनता को, और पार्टी से ऊपर मुझे जनता वोट करने जा रही है, मुझे ऐसा अनुमान है। क्या भागलपुर व्यापारियों पर कितना भरोसा आपको है? मारवाड़ी के सपोर्ट में भी आप आए थे, भाजपा जो आरएसएस का वोट है आप कह रहे हैं सभी जाति के लोग आपको वोट दे रहे हैं। सर, आप ये क्यों किसी जाति को बांटते हैं? मैं जात पात में विश्वास नहीं करता। मैं एक इंसान हूँ, भारतवासी हूँ, सभी लोग इंसान और भारतवासी हैं, कोई जात की बात नहीं। और क्यों वोट देंगे? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो जनता विश्वास कर रही है कि मेरे ऐसा विकास करने वाला कोई व्यक्ति, सम्मान देने वाला कोई व्यक्ति, वो लोग बोलते हैं जो आपको छोड़ के हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता मुझे दोबारा चुनेगी और मैं शहर को सुंदर शहर बिहार का बना के रखूंगा, क्योंकि इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है। इस बार मान लीजिए आप चुनाव जीत जाते हैं, क्या अपने बेटे को राजनीतिक में लाना चाहिए? नहीं, बेटा तो अमेरिका में मास्टर्स करके वहाँ जॉब कर रहा है। अगर जनता का डिमांड होगा कि नहीं मेरे बच्चे को भी आना चाहिए की सेवा करने के लिए, फिर मैं उनसे बात करूंगा। अभी ऐसा कोई चीज़ नहीं है। सब लोग कभी मेरी जो दो बेटी फिल्म में अभिनेत्री हैं, नेहा शर्मा, आयशा शर्मा, उसकी बात करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो हम हैं जनता के बीच सेवा करना, और अभी हमको शक्ति है कि जनता के कामों में खड़े उतरेंगे। और एक सपना है मेरा, भागलपुर शहर को पूरे बिहार में सबसे सुंदर शहर बनाना। किसानों को लेकर आप कह रहे थे, किसानों के बारे में? किसानों का जो अभी प्रधानमंत्री ने घोषणा किया, जब चुनाव में भी घोषणा किए थे, जो लागत होगा उससे दुगना कीमत दिया जाएगा। और स्टेटों में काफी बहुत 1850-1900 रुपये पैसे दिए जाते हैं, यहाँ पे 1200 रुपया। आप उस पार चले जाइए भागलपुर जिला में, केला का लागत नहीं मिला, मकई का लागत 1100 में कोई लेने वाला नहीं है, गेहूं लेने वाला नहीं है। किसान की हालत बहुत खराब है। आपको बता दें, यह प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, इसका साथ में यहाँ भी बिहार में भी वो हैं, पूरे किसान की विरोधी सरकार है, चाहे वो बिहार का हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो। दोनों ने किसानों को ठगा है और इसका किसान चुनाव में बदला लेगी इस बार भी। और किसान केंद्र में जो अगला चुनाव होगा लोकसभा, उसमें भी उनको बेदखल करने का किसान भाई काम करेंगे। देखिए, विधायक ने कहा कि किसान विरोधी काम किया है केंद्र सरकार ने। बिहार के मुख्यमंत्री जो लगातार किसान के बारे में बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन भोला पुल के मामले में विधायक कहीं न कहीं दिखे। 2 बार ये टर्म से विधायक जीत चुके हैं, अब तीसरी बार देखना है कि ये भोलानाथ पुल की जो समस्या है, नीतीश कुमार के शासन में आज तक तो ये भोलानाथ पुल कागजी में रह घोड़ा बन के रह गया। लोग दुखी हैं, पानी पड़ रहा है, भोलानाथ पुल के नीचे पानी जाम। अब देखना है कि विधायक ने कहा कि तीसरी बार विधायक बनूं या ना बनूं, ये बात की बात है। जीत तो मेरी होगी, विधायक मान रहे हैं कि जनता मुझे वोट देगी, लेकिन भोलानाथ पुल की समस्या जल्द ये खत्म करेंगे, इसके लिए सरकार से पहले करेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।